सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं का त्याग करने लगता है, यह समझ जाता है कि आत्मसंतुष्टि से सर्वोपरि कुछ भी नहीं, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति भी एक सीमा तक ही संभव है। एक सीमा निश्चित ही ऐसी आती है जब इच्छाओं का त्याग करना ही पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति जब इच्छाओं का त्याग करता है, वह समझने का प्रयत्न करता है कि आत्मसंतुष्टि ही श्रेयस्कर है। और जब व्यक्ति आत्मसंतुष्टि में केंद्रित होने लगता है, अर्थात वह आत्म में केंद्रित होने लगता है, ऐसा आत्म केंद्रित पुरुष न दुख में विचलित होता है, न सुख में किसी प्रकार की विशेष रुचि रखता है, न ही उसे किसी से द्वेष होता है, न अत्यधिक स्नेह होता है। वह किसी प्रकार के अच्छे परिणाम के मिलने पर प्रशंसा नहीं करता और बुरा मिलने पर द्वेष नहीं करता। ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विषय में, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 58। यदा सहर्ते चायं पूर्वांगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य सभी इंद्रिय विषयों से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है अथवा खींच लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कछुए का उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक कछुआ समय आने पर अपनी सभी इंद्रियों को स्व के ही भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार जब एक मनुष्य इंद्रिय विषयों से, अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम सुनते हैं, देखते हैं, स्वाद को चखते हैं, अनुभव करते हैं, इन सभी इंद्रियों से एक साथ अपने विषयों को समेट लेता है, अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। अर्थात ऐसा नहीं कि हम स्वाद में तो कुछ भी खाए जा रहे हैं, लेकिन हम देखने में हम अच्छा देख रहे हैं, सुनने में हम अच्छा सुन रहे हैं, किंतु हम स्वाद से लोभी हैं, या हम स्वाद से अपनी इंद्री को समेट रहे हैं और देखने में हमारा वश नहीं है, हम अपनी आंख की इंद्री पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, अथवा अपनी स्पर्श की इंद्री पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं, सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रख स्वयं को स्वयं में समेटते हुए जो व्यक्ति संयमित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इस विषय में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं, निषेधात्मक प्रतिबंध से देहधारी जीव के इंद्रिय विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, भोगेच्छा के रस निवृत्त नहीं होते। यद्यपि उसका अत्यंत अनुभव होने पर वह भी निवृत्त हो जाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अर्जुन, जब एक व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है, नियंत्रण रखते समय जो वह प्रवृत्ति अपना रहा है, उस प्रवृत्ति को कहते हैं निषेधात्मक प्रतिबंध। निषेध किए जाने वाला प्रतिबंध, अर्थात निषेध किया जा रहा है, मना किया जा रहा है किसी काम को करने से, स्वयं को रोका जा रहा है, अर्थात स्वयं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निषेधात्मक प्रतिबंध से देहधारी जीव के, यानी इस देह को जिस जीव ने धारण कर रखा है, उस जीव के इंद्रिय विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, यानी इंद्रिय विषयों से तो वह छुटकारा पा लेता है निषेधात्मक प्रतिबंध से। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति को मिठाई बहुत पसंद है,
अब कहा जा रहा है कि मीठा अधिक नहीं खाना या इस स्वाद की इंद्रिय पर नियंत्रण करना है, तो तुम्हें उस मीठे को नहीं खाना है। तो वह स्वयं पर नियंत्रण करता है, निषेधात्मक प्रतिबंध विधि का प्रयोग करता है, स्वयं पर प्रतिबंध लगाकर स्वयं को निषेध करता है उस मिठाई को खाने के लिए। तो वह प्रतिबंध से उसका इंद्रिय विषय तो ठीक हुआ, वह उस इंद्रिय विषय से मुक्त हुआ कि उसने उस मिठाई को नहीं खाया। किंतु आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रिय विषय निवृत्त हो जाते हैं, भोगेच्छा के रस निवृत्त नहीं होते। अर्थात वह व्यक्ति उस मिठाई को न खाकर स्वयं पर निषेध करके अपने इंद्रिय विषय से तो निवृत्त हो रहा है, किंतु उसके मन में अभी भी इच्छा बनी हुई है उसको खाने की। तो ये जो भोग इच्छा अर्थात भोग करने की जो इच्छा का रस है, ये तो निवृत्त नहीं हुआ उस निषेध से। लेकिन इसी में श्री कृष्ण कह रहे हैं, यद्यपि उसका अत्यंत अनुभव करने से वह भी निवृत्त हो जाते हैं। यानी 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार जब वो व्यक्ति स्वयं पर निषेध लगाता जाएगा, स्वयं को प्रतिबद्ध करता जाएगा कि मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, तो एक दिन निश्चित ऐसा आएगा कि भोग इच्छा का रस भी समाप्त हो जाएगा। तब उसे स्वयं पर निषेध लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके अंदर से इच्छा ही नहीं उठेगी उसको खाने की, उसके अंदर से वह रस ही उत्पन्न नहीं होगा। तो तब जाकर के इस निषेधात्मक प्रतिबंध से जो इंद्रिय विषयों की निवृत्ति हुई, धीरे धीरे अनुभव करने पर भोगेच्छा का रस भी निवृत्त होने लगता है, किंतु उसके लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता होती है। वर्तमान में कुछ ऐसी विचारधारा है जो अक्सर हमें देखने सुनने को मिल जाती है। ऐसी विचारधारा के लोग हमें ये कहते हैं कि ऐसे निषेध से क्या लाभ कि मन में इच्छा तो है परंतु खा नहीं रहे, मन में इच्छा तो है परंतु देख नहीं रहे, मन में इच्छा तो है परंतु कर नहीं रहे, तो ऐसे निषेध से क्या लाभ। लेकिन हमें उसको सुनने की अपेक्षा उस निषेध पर अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभ्यास करने के बाद निश्चित ही बहुत जल्द ये अवसर आ जाता है कि हमारे भीतर से वो इच्छा ही होनी बंद हो जाती है, इच्छा ही मुक्त हो जाती है, और उस समय हम विचार शून्य की स्थिति में आने लगते हैं। और वही पल होते हैं जब हम स्थित प्रज्ञ होने लगते हैं। अतः इस प्रकार की विचारधारा पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि मन में इच्छा रखकर निषेध करने का कोई लाभ नहीं। लाभ है, प्रारंभ हमेशा निषेध से ही होता है। प्रारंभ में हमेशा हर किसी के मन में भोग की इच्छा रहती ही है, वह निषेध से स्वयं को रोकता है। जो रोकने में समर्थ हो जाते हैं 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, तो निश्चित ही वे स्थिर बुद्धि वाले बनने लग जाते हैं। लेकिन जो 1 बार, 2 बार में हार मान बैठते हैं और उस विचारधारा के समर्थक हो जाते हैं कि इच्छा को रोकने का कोई लाभ नहीं, मन में इच्छा है तो करो, तो फिर वह व्यक्ति कभी स्थिर प्रज्ञ नहीं हो सकता। इससे आगे श्री कृष्ण इसमें क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।